हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है सीजीपीएससी 2024 को टारगेट में लेकर इंडियन और छत्तीसगढ़ दोनों के जो है एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि आज आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास, क्योंकि जो भारत के इतिहास हो चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, दोनों में जो होती है आधुनिक इतिहास से संबंधित जो होती है वो क्वेश्चन ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज जो होती है छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है ना, उसकी आधुनिक इतिहास की आज 5वीं क्लास है। तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास सीजीपीएससी प्री की तैयारी के लिए, तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और एमसीक्यू लगाकर अपने जो होती है ज्ञान को एक जो होती है तटस्थता प्रदान करें। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जो कार्य काकतीय वंश के राजा दलपत देव के समय में जो होती है और या फिर उनके कार्यकाल में नहीं हुई थी? राजधानी बस्तर से जगदलपुर का स्थानांतरण, बंजारों का बस्तर पर आगमन, परलकोट विद्रोह, बस्तर में जो होती है मुगल का आक्रमण। दिए हुए ऑप्शन में से जो है दिए हुए कूट के हिसाब से जो है आप लोगों को आंसर लगाना है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, दलपत देव के समय में जो है राजधानी का परिवर्तन हुआ था बस्तर से जगदलपुर, ये बिल्कुल सही है। बंजारों का बस्तर पर आगमन हुआ था, ये भी सही है। जबकि परलकोट विद्रोह और बस्तर में मुगल आक्रमण, ये दोनों जो है वो दलपत देव के समय में नहीं हुए थे, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। और जबकि एक और दो सही हो जाएगा, तो एक और दो सही किसमें है? तो हमारे ऑप्शन बी में जो होती है एक और दो सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रायपुर के प्रतिष्ठित वकील यादवराव देशमुख ने किया। इस सम्मेलन में मालगुजारों के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई। चलिए बताइए कौन सा आंसर जो है आप लोगों का सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, ये जो ना 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिष्ठित वकील जो है यादवराव देशमुख ने किया था। और यह आंदोलन क्यों हुआ था? तो मालगुजारों के संरक्षण के लिए जो होती है, मालगुजारों के जो अधिकार है उनके संरक्षण के लिए जो यह सम्मेलन मालगुजारों ने ही अब जो है आपस में समूह बनाकर सहयोग के साथ जो है यह सम्मेलन को यथावत रूप से जो होती पूर्ण करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो होती उस समय सभी जमींदारी जो थी वो मालगुजारों के हाथों में थी। और जो होती इस तरह से नियम नीति बनाया जा रहा था कि मालगुजारों से के हाथों से जमीन की जो एक अधिकार है वो जो है वो किसानों को दी जाने की प्रावधान आई थी। तो इस हेतु जो होती मालगुजारों को ऐसा लगा कि उनके अधिकार जो होती है वो कम कर दिए जा रहे हैं, इस हेतु जो होती मालगुजारों ने सम्मेलन किया था। तो एक और दो जो होती बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में मालगुजारों के अधिकारों का संरक्षण किया, ये तो मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो जो होती इसका जो होती है तीनों पॉइंट सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 3 तीनों के तीनों जो है सही है। ये देखिए डेट को जो है आप लोगों को याद करना है, क्योंकि सीजीपीएससी जो होती है ये डेट जो है कई बार पूछ चुका है कि 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में 300 मालगुजारों का जो है सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 26 अगस्त 1916 को रायपुर में होम रूल लीग की जो होती स्थापना बैरिस्टर ठक्कर की अध्यक्षता में की गई थी। पंडित रविशंकर शुक्ल इस लीग के जो थे प्रधान संगठक थे। इसके अलावा बिलासपुर, दुर्ग और जो होती है राजनांदगांव में भी जो है वो होम रूल लीग की शाखाएं बनी थी। चलिए बताइए कौन सा जो होती है कुट के हिसाब से सही हो सकता है। देखिए, आप लोगों को कमेंट करना बहुत जरूरी है, जब तक आप कमेंट करेंगे नहीं तो आप लोगों तक अब जो आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि आपके दिए हुए आंसर जो है सही है कि गलत? क्योंकि मैं तो आप लोगों को आंसर बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके क्वेश्चन के हिसाब से कि 23 का ए, 22 का बी, सी, ऐसे जो है आप लोगों को जब भी आप वीडियो देखें कमेंट करें, क्योंकि जो है एग्जाम बहुत क्षणिक समय बचा है एग्जाम में आपके। चलिए ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 26 अगस्त 1916 को जो है रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना बैरिस्टर जो होती है ठक्कर की अध्यक्षता में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर शुक्ल इस जो होते लीग के प्रधान संगठक थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग और जो होती है बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में जो है वो होम लीग की स्थापना हुई थी, ये भी जो होती है वो बिल्कुल सही है। तो दी हुई ऑप्शन में से 1 2 3 तीनों के तीनों जो होती है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, मध्य प्रांत के प्रथम विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 8 नवंबर 1913 को प्रथम विधानसभा का जो है गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रांत के चीफ कमिश्नर बेंजामिन रॉबर्टसन ने की थी।
इस विधानसभा में कुल जो है सदस्यों की संख्या 26 थी। इस विधानसभा में नागपुर और छत्तीसगढ़ कमिश्नर के अंतर्गत आने वाले म्युनिसिपल कमेटियों की ओर से जो होती है रायपुर से सेठ नथमल मुनीम निर्वाचित हुए थे। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो सकता है। ठीक, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। 8 नवंबर 1913 को जो होती है वो प्रथम विधानसभा का गठन किया गया, जिसके जो अध्यक्ष थे वो बेंजामिन रॉबर्टसन से। और ये जो होती बार बार जो होती एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रथम विधानसभा का आयोजन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, बेंजामिन रॉबर्टसन थे। ये बिल्कुल सही है। इसमें जो 26 सदस्यों ने जो होती है विधानसभा में कुल 26 सदस्यों की संख्या रखी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस विधानसभा में नागपुर और जो होती है छत्तीसगढ़ कमिश्नर के अंतर्गत आने वाली म्युनिसिपल कमेटी, नागपुर और छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रांत में नागपुर छत्तीसगढ़ और जो होती है आता था। ठीक है, तो उसमें जो होती है हमारे सेठ नथमल मुनीम जी थे वो निर्वाचित हुए थे। और ये भी जो है बार बार देखिए कई क्वेश्चनों को जो है जोड़कर मैं एक क्वेश्चन में जो होती है आप लोगों के लिए डाल दिया हूँ, जिससे जो होती है एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को अलग अलग जो है जानकारी मिल सके। क्योंकि ये अलग क्वेश्चन जो होती है पीएससी पूछ चुका है, ये अलग क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये जो होती है अलग क्वेश्चन पूछ चुका है। और वर्तमान में पीएससी जो होती है वो मल्टीपल क्वेश्चन के हिसाब से जो होती है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम रेडी रहें। तो इसका जो होती है 1 2 3 तीनों के तीनों जो होती है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। 1906 में रायपुर से सप्रे जी ने हिंदी केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसमें उसने क्रांतिकारी लेख जो है तो प्रकाशित किए। अगला दिया हुआ इन लेखों के कारण 1908 में सप्रे जी की गिरफ्तारी की गई। अगला है हमारा, जेल में रहते हुए सप्रे जी ने दासबोध का हिंदी अनुवाद किया था। चलिए बताइए कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो देखिए 1906 में सप्रे जी ने हिंद केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया था, जिनके क्रांतिकारी लेख हुए थे। ये जो होती है गलत है, 1907 में किया था। इन लेखों के कारण 1908 में सप्रे जी की गिरफ्तारी हुई थी, ये बिल्कुल सही है। जेल में रहते हुए सप्रे जी ने दासबोध का हिंदी अनुवाद किया था, ये जो होती है गलत है। तो दिए हुए अगर ऑप्शन को देखें ना तो हमारा जो होती है 2 गलत है, लेकिन ऑप्शन में जो होती है 2 कहीं पर आंसर नहीं दिए गए हैं, तो हम इनमें से लेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है हमारा, निम्न घटनाओं को उन कालक्रम के हिसाब से जमाना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो होती है मैं पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, जलियांवाला हत्याकांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। और क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वैसे मल्टीपल क्वेश्चन जो होती है बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, 17 से 18 अप्रैल 1919 को खंडवा में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जहां पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस हत्याकांड का जो होती है निंदा की थी। मई 1919 में धमतरी में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा साहब खरपड़े ने की थी। धमतरी में इस राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने जमुनालाल बजाज नागपुर से आए थे। चलिए बताइए कौन सा जो होती है आपका सही है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं। 17 से 18 अप्रैल 1919 को खंडवा में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसके जो होती अध्यक्षता जो होती है वो पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो होती है इसकी हत्याकांड का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। अगला है हमारा, ये तो सही हो गया। दूसरा है, मई 1919 में धमतरी में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा साहब खरपड़े ने की, ये भी बिल्कुल सही है। धमतरी के इस राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने जमुनालाल बजाज जो है नागपुर से आए थे, ये गलत है। तो इसके हिसाब से देखें तो 1 और 2 सही है, तो हमारा ऑप्शन बी जो होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छुई खदान रियासत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य सही है, ये आप लोगों को बताना है। इस रियासत का पुराना नाम कोंडका था। इस रियासत का क्षेत्रफल 100 जो होती है 54 वर्ग किलोमीटर था। इस रियासत के संस्थापक जो महंत ऋतुपर्ण किशोरदास थे। चलिए बताइए कौन सा आंसर जो होती है वो सही हो जाएगा। चलिए बनाते हैं हम। इस जो रियासत का पुराना नाम कोंडका था, बिल्कुल सही है। और जो होती व्यापम इस क्वेश्चन जो है पूछ चुका है कि छुई खदान रियासत के संदर्भ में छुई खदान रियासत का जो होता है प्राचीन नाम क्या था, तो कोंडका था। इस रियासत का क्षेत्रफल 154 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। अगला दिया है, इस रियासत के संस्थापक ऋतुपर्ण जो है किशोरदास थे, गलत है। ऋतुपर्ण किशोरदास ने जो होती है जब विलापत्र पर हस्ताक्षर जो है वो ऋतुपर्ण किशोरदास ने किया था। तो जो है आपके हिसाब अगर हम देखें क्वेश्चन के हिसाब से तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन आपका जो है बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 का दिन जो होती काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, बिल्कुल सही है। बिलासपुर में इसका विरोध वामन राव खानखोजे, शिव दुलारे मिश्र और जो होती यदुनंदन श्रीवास्तव ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। पचरी घाट में स्नान कर काले वस्त्र पहनकर एक जुलूस निकाला गया जो कि सभा में तब्दील हो गया, जिसे ठाकुर छेदीलाल ने जो होती है संबोधित किया, ये भी सही है। तो आपके 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। तो आपके ऑप्शन डी जो होती है 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। माधवराव सप्ले ने तिलक के राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रभावित होकर 1907 में जो होती है सेवा दल का गठन किया था, और जो होती है जिसका प्रमुख उद्देश्य मतलब किसका, इसी का जो होती है प्रमुख उद्देश्य जो होती कांग्रेस के कार्यक्रमों का प्रचार कर श्रेष्ठ कार्यकर्ता जो होती तैयार करना था। 1920 में इस दल का जो है विलय कर जो थी कांग्रेस में कर दिया गया। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन जो होती है वो सही हो सकता है, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं। माधवराव सप्रे ने तिलक जी के राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रभावित होकर जो होती राष्ट्रीय सेवा दल की स्थापना की थी, ये बिल्कुल गलत है। जिसका जो प्रमुख उद्देश्य जो होती कार्यक्रम का जो है प्रचार कर जो होती है वो श्रेष्ठ कार्यकर्ता तैयार करना था, ये बिल्कुल सही है। 1920 में इस जो होती दल का जो है विलय जो होती है वह किसमें कर दिया गया, माधवराव सप्रे ने नहीं किया था, ये जो होती है हमारे सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। ठीक है, इसलिए गलत है। अब इस जो होती सेवा दल का जो होती है 1920 में किसमें कांग्रेस में जो होती है विलय कर दिया गया, तो एक गलत हो गया। और जो होती 2 और 3 जो होती इसका सही आंसर है, तो 2 और 3 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा जो है वो बेहतर लगा होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन अच्छे लेवल के लगे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।